चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डेट है वो सब शुरू करते हैं। तो बंग भंग आंदोलन जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है, कब शुरू किया गया था? 1905 में। बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू किया गया था। 1905 में शुरू किया गया था बंग भंग आंदोलन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ढाका में किए थे। याद रखना कि आगा खां और सलीम उल्लाह खां ढाका में किए थे मुस्लिम लीग की स्थापना। कांग्रेस का बंटवारा, सूरत अधिवेशन 1907 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का बंटवारा हो गया था, नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गया था। होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किए थे। एनी बेसेंट दक्षिण भारत में शुरू किए थे और तिलक महाराष्ट्र एरिया में जो राज्य है उधर शुरू किए थे। होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ था। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 ईस्वी में शुरू हुआ था। लखनऊ पैक्ट, और इस पैक्ट में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था दिसंबर 1916 में। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को आया था। जो मॉन्टेग्यू घोषणा था वो 20 अगस्त 1917 को आया था यह घोषणा। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को आया था। रॉलेट एक्ट जो था वो 19 मार्च 1919 ईस्वी को आया था। इसे काला कानून भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। यही एक्ट है जिसे काला कानून भी कहा जाता है, और यह 19 मार्च 1919 ईस्वी को आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसका जो दोषी था जनरल डायर, और 1940 में ही जनरल डायर को उधम सिंह ने लंदन में जाकर गोली मारे थे। यह अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। खिलाफत जो आंदोलन था वो 1919 में शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन था वो 1919 में शुरू हुआ था, और यह अली बंधुओं ने शुरू किया था, जिसका नाम शौकत अली और मोहम्मद अली था। ये अली बंधुओं ने शुरू किया था खिलाफत आंदोलन। हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुआ था वो 18 मई 1920 को हुआ था। ये हंटर कमेटी जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ये गठित किया गया था, उसी के लिए यह 18 मई 1920 को आया था। 18 मई 1920 को आया था हंटर कमेटी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 को हुआ था। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था वो दिसंबर 1920 को हुआ था, और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया था। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन और असहयोग आंदोलन इसी में पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को शुरू कर दिए थे। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत किए थे वो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, और 1 अगस्त 1920 को यह शुरू किया गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और इसी के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया, और यह कांड गोरखपुर जिले में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था, और इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना हुआ था वो अक्टूबर 1924 में, और किसने किए थे? तो सचिंद्र सन्याल ने इसकी स्थापना किए थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुआ था। यह 7 सदस्यीय सदस्य था, और जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह गठित हुआ था। और साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आए थे, और लाला लाजपत राय ने इसी के विरोध में खड़ा हुए थे, जिनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रस्तावित किया गया। नेहरू जी रिपोर्ट था वो अगस्त 1928 में प्रस्तावित किया गया, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसे लाया गया था, नेहरू रिपोर्ट। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में आया था। गुजरात के किसानों से जो लगान वृद्धि के विरोध में आया था सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में, यह अक्टूबर 1928 में आया था बारदोली सत्याग्रह। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को आया था। लाहौर जो षड्यंत्र केस था वो 8 अप्रैल 1929 को
8 अप्रैल 1929 को आया था। और इस लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंके गए थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर 1929 में हुआ था। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया था और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। स्वाधीनता दिवस की घोषणा, स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को कर दिया गया था, लेकिन 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई। स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो 2 जनवरी 1930 को हुआ था, लेकिन 26 जनवरी को मनाया गया था। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किए थे महात्मा गांधी ने। और यह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 को चला था। और इसी सत्याग्रह के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था 6 अप्रैल 1930 को। इसी के बाद जो नमक सत्याग्रह था उसके बाद जस्ट बाद यह 6 अप्रैल 1930 को शुरू हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तब मैकडोनाल्ड थे। उन्हीं की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था मैकडोनाल्ड के। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ था। 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था 8 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्यस्थ यह हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था गोलमेज वो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। 7 सितंबर 1931 को। और गांधी जी ने इसी अधिवेशन में भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन याद रखने का, गांधी जी ने इसी में भाग लिए थे और यह 7 सितंबर 1931 को हुआ था। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत जो कहा जाता है 16 अगस्त 1932 को प्रस्तावित किया गया था। और यह किसने प्रस्तावित किया था? तो यह मैकडोनाल्ड जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उन्हीं के द्वारा यह प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, मैकडोनाल्ड के द्वारा। पूना पैक्ट सितंबर 1932 को हुआ था। जो पूना पैक्ट हुआ था वो सितंबर 1932 को हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 17 नवंबर 1932 को हुआ था और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज में जो सम्मेलन हुए थे उनका नाम क्या है? तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसका गठन मई 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? फॉरवर्ड जो ब्लॉक का गठन किया गया था वो 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1 मई 1939 को। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। यह मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था 22 दिसंबर 1939। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को हुआ था। पाकिस्तान की जो मांग है वो 24 मार्च 1940 को। और 24 मार्च 1940 का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पारित हुआ था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था। और इस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय लिनलिथगो थे। जो वायसराय थे वो लिनलिथगो थे। क्रिप्स मिशन भारत में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था मार्च 1942 को आया था। और किसकी अध्यक्षता में था? स्टीफन क्रिप्स की अध्यक्षता में यह भारत आए थे क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ। शिमला सम्मेलन जो हुआ था 25 जून 1945 तो इसमें सभी राजनीतिक दलों को भाग लेना था 25 जून 1945 को।
नौसेना का विद्रोह, नौसेना का जो विद्रोह हुआ था वो 19 फरवरी 1946 को हुआ था। और इसमें कौन सा आईएनएस ने भाग लिया था? तो आईएनएस तलवार ने इसमें भाग लिया था, और यह मुंबई में हुआ था। आईएनएस तलवार ने भाग लिया था, और नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 में हुआ था। प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली की घोषणा मार्च 1946 में आया। मार्च 1946 में प्रधानमंत्री इटली की घोषणा आया था, और भारत को स्वतंत्र करने की आशय इसी में दिया गया था। 15 मार्च 1946 को आया था, 15 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को भारत में आए थे, और यह 3 सदस्यीय थे। इसमें 3 सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर का भारत में आगमन हुआ था, यह 24 मार्च 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को हुआ था। जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था वो 16 अगस्त 1946 को। और किसने यह दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने यह दिवस मनाया था। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम जो सरकार की स्थापना हुई थी वह 2 सितंबर 1946 को हुई थी। नेहरू प्रधानमंत्री बने थे इसमें। नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार की स्थापना में। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया था। माउंटबेटन योजना जो था वो 3 जून 1947 को आया था। स्वतंत्रता हम लोगों को इसी योजना के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को मिल गई। 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को स्वतंत्रता मिल गई थी। और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। इसी 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन शुरू हुआ था। 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।